लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, उसको कैसे निकालते हैं, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, इस सब सारी चीज़ों के बारे में बताया था। उसके अलावा रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिए थे। आज जो पढ़ना है रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं ये जानना है। तो अगला टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। इलेवेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके अलावा आईआईटी पीएमटी इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार ये क्वेश्चन आईआईटी तक में क्वेश्चन आ चुका है कि रिएक्शन को बैलेंस करना है। ठीक है, तो बैलेंस करने के दो मेथड्स हमें पढ़ने हैं। जो रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना है इसके दो मेथड्स होते हैं। जो पहला मेथड्स होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, और जो दूसरा मेथड होता है उसको बोलते हैं आयन एक्सचेंज मेथड। ठीक है, तो ये दो मेथड्स होते हैं। पहला मेथड होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, दूसरा होता है आयन एक्सचेंज मेथड। इस लेक्चर में सिर्फ आपको हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड बताएंगे, क्योंकि इसमें भी दो होते हैं। इसमें भी दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है, टाइप्स तो नहीं दो होते हैं, बस ये होता है कि इसको जो बैलेंस करने का प्रोसेस जो होता है। ठीक है, तो एक प्रोसेस होता है मीडियम की बात करते हैं, तो एक होता है एसिडिक मीडियम। या तो इसको एसिडिक मीडियम में बैलेंस कर सकते हैं या फिर बेसिक मीडियम में बैलेंस कर सकते हैं। उसी तरह आयन एक्सचेंज मेथड को भी ये दो मेथड्स हैं या फिर दो मीडियम्स हैं जिसमें कर सकते हैं। पहला है एसिडिक मीडियम और दूसरा है बेसिक मीडियम। तो टोटल हमें यही पढ़ना है। सबसे पहले आज के लेक्चर में बस इतना पढ़ाएंगे, बैलेंस करना है। तो बैलेंस कैसे करना है, तो ऑक्सीडेशन मेथड और आयन एक्सचेंज मेथड होता है, तो इसमें इस मेथड के बारे में आज के लेक्चर में पढ़ना है। इसमें भी एसिडिक और बेसिक के दोनों है, तो इन दोनों के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर मेथड्स। तो पहला है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड टू बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू ही समझाएंगे। बाकी इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उसमें आप नोट्स देख सकते हैं। प्रॉपर नोट्स बना हुआ, उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। आपको यहाँ बस समझाते हैं, समझिए। उसके बाद आपको उस नोट्स से आप अपना खुद का नोट्स बना सकते हैं या फिर उस नोट्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में करने पे 7 स्टेप्स में होता है। ये होते हैं कितने स्टेप में, 7 स्टेप में। 7 स्टेप में इसको बैलेंस करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन को। तो ये क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को लगाना है, इसको देखना है कि 7 स्टेप में इसको कैसे बैलेंस करना है। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है, सबसे पहला स्टेप में सिंपल सा करना है, क्वेश्चन को हमें उतार देना है। बस ये पहला स्टेप आपका हो गया। बहुत सिंपल ही स्टेप्स हैं, लेकिन थोड़ा समझने की चीज़ है। एक बार समझ में आया तो बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा प्रैक्टिस की भी ज़रूरत है। तो पहले स्टेप में क्या करना है, जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को उतार देना। ये उतार दिए, ये पहला स्टेप हो गया। अब दूसरे स्टेप में क्या करना है, जितने भी यहाँ पे मॉलिक्यूल है, इसमें जो एटम्स हैं, उन सारे एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ठीक है, तो लिखते हैं इसको दोबारा। अब इसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर, इसका निकालना है, इसका निकालना है, इसका निकालना है। इसी का क्यों निकालना है, क्योंकि ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है हर जगह -2 ही है। अगर ऑक्सीजन का भी चेंज होता है तो ऑक्सीजन का भी निकालना है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन का चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्रोमियम का चेंज हो रहा है, सल्फर का चेंज हो रहा है यहाँ से वहाँ जाने में। तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, इसके लिए लेक्चर 1 और लेक्चर 2 आपको देखना पड़ेगा। लेक्चर 1 में इसके सारे रूल्स बता रखे हैं कि कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, और लेक्चर 2 में उसके प्रैक्टिस करा रखे हैं। ठीक है, तो उसको आप देखिए और उससे आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकल जाएगा। हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं। तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा, इसका हो जाएगा +6। ठीक है, यहाँ पे इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा ये हो जाएगा +4। यहाँ पे तो +3 जो इसका चार्ज होता है वही ऑक्सीडेशन नंबर होता है, +3 होगा, और यहाँ पर +6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे ऑक्सीडेशन नंबर हैं। तो ये हो गया सेकेंड स्टेप। पहले स्टेप में क्या था कि इक्वेशन को उतार देना है, सिंपल सा क्वेश्चन को उतार देना है। दूसरे स्टेप में ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। अब बात करते हैं थर्ड स्टेप की। तो थर्ड स्टेप में भी सबसे पहले तो इसको हम इसी तरीके से उतार देंगे। सारे स्टेप में सबसे पहले एक बार उतारना ही पड़ेगा।
+3 हो गया और ये हो गया SO4 माइनस माइनस +6। अब इस स्टेप में क्या करते हैं, क्रोमियम से क्रोमियम को ऐसे ब्रिज से जोड़ देंगे और सल्फ़र का चेंज हो रहा है तो सल्फ़र का ऐसे जोड़ देंगे, जिसका चेंज हो रहा है उसको इस तरह से जोड़ देते हैं और जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर इस कोने पर रख देते हैं। तो इसको क्रोमियम का कितना है +6, यहाँ पे लिख देंगे +6, यहाँ पे क्रोमियम का +3, यहाँ पे लिख देंगे +3, सल्फ़र का यहाँ पे है +4, यहाँ +4 लिख दिए, यहाँ पे कितना है +6, यहाँ +6 लिख दिए। ठीक है, ये है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप थोड़ा सा लेंदी स्टेप है लेकिन बहुत ईजी स्टेप है। तो सबसे पहला काम इसमें क्या करना है, ऐसे एक ब्रिज बनाना है। ब्रिज बनाने के बाद कॉर्नर कॉर्नर पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर को उतार देना है। इसके बाद इसमें क्या देखना है, इसके बाद देखना है इसमें जो नंबर ऑफ़, जैसे सल्फ़र का चेंज हो रहा है तो सल्फ़र में इधर उधर दोनों तरफ, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों तरफ सल्फ़र की संख्या सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी एक ही सल्फ़र, यहाँ पे भी एक ही सल्फ़र है, तो यह ठीक है। अब बात करते हैं इसकी क्रोमियम की। यहाँ पे 2 क्रोमियम, यहाँ पे 1 क्रोमियम है। ठीक है, इसमें तो 1 था तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे था वैसे रख देंगे। इसमें क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहले 2 लिखना पड़ेगा क्रोमियम को बैलेंस करने के लिए। अब अगर यहाँ पे 2 लिखा गया है तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जो क्रोमियम का ये ऑक्सीडेशन नंबर था ये 1 क्रोमियम का था, लेकिन यहाँ 2 क्रोमियम है तो 2 क्रोमियम का 6 हो गया। यहाँ पर भी जो +6 है ये 1 क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर। अब यहाँ पे 2 क्रोमियम है तो इसमें भी मल्टीप्लाई 2 करना होगा, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 6। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ और इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिख देना है। ये है 4 से 6 तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 लिख देंगे। यहाँ पे कितना 12 है और 6 है तो डिफरेंस कितने का आया, 6 का डिफरेंस आ गया, तो यहाँ 6 लिख देंगे। ठीक है, ये था थर्ड स्टेप। ठीक है, तो थर्ड स्टेप में क्या क्या चीज़ें थी, सबसे पहले था कि ऑक्सीडेशन, सबसे पहले दोबारा ये बताते हैं, सबसे पहले इक्वेशन को उतारना है, दोबारा क्या करना है ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। अगले में थर्ड स्टेप में क्या करना है, ऐसे एरो बनाना है या ब्रिज बनाना है और कॉर्नर कॉर्नर पे ऑक्सीडेशन नंबर लिख देना है और साथ में एटम को देखना, अगर एटम इक्वल नहीं है तो इक्वल करेंगे और जितना नंबर से इक्वल करें उतने का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि टोटल ऑक्सीडेशन नंबर देखना होता है हमें यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब अगला काम इसी में थर्ड में एक काम और करना है, वो क्या करना है कि इस नंबर को बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए क्या करना होता है, सिंपल इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम करते हैं 3 का गुणा, यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 कर देते हैं, तो अब ये भी 6 हो गया, ये भी 6 हो गया। अब आगे क्या करना है, ये अगर इसमें 3 का मल्टीप्लाई किए हैं तो ये मल्टीप्लाई यहाँ पर भी करेंगे इस वाले में और इस वाले में यहाँ पे भी करेंगे। तो 3 का मल्टीप्लाई इधर भी कर दिए और इधर भी कर दिए, बस थर्ड स्टेप ख़त्म हो गया आपका। ठीक है, फिर से एक बार बताते हैं थर्ड स्टेप में क्या करना है। थर्ड स्टेप में सबसे पहले तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है उसमें ऐसे एरो बना देंगे। ठीक है, फिर कॉर्नर कॉर्नर पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे। उसके बाद एटम देखेंगे कितने एटम है, एटम में उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद क्या करना है, इसको जो चेंजेज आ रहा है इसमें उसको बैलेंस करने के लिए जितने का मल्टीप्लाई करना होगा वो कर सकते हैं, अगर सेम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और ये 3 का मल्टीप्लाई हो तो यहाँ और यहाँ मल्टीप्लाई होगा। ये था थर्ड स्टेप। ठीक है, 3 स्टेप हो गया। अब लिखना हमें फोर्थ स्टेप क्या है, तो एक बार इस इक्वेशन को दोबारा उतारते हैं, ऊपर ही लिख देते हैं यहाँ हो गया फोर्थ स्टेप। अब करते हैं तो फोर्थ स्टेप में इसको उतारते हैं, ऊपर उतर गया, यहाँ पे 3 है, यहाँ 3 लिख देंगे, यहाँ पर 2 है, यहाँ 2 लिख देंगे, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 लिख देंगे। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। तो ये है आपका फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में अब क्या करना है हमें कि आयंस देखना है, इधर की तरफ कितने आयंस है और इधर की तरफ कितने आयंस हैं। ठीक है, आयंस कैसे देखते हैं, अब इस पूरे पे ये पूरा जो आयंस है इस पे चार्ज है -2, तो ये हो गया यहाँ पर कितना हो गया, ये हो गया -2 और साथ में इस पे भी -2 है लेकिन 3 का मल्टीप्लाई है तो कितना हो जाएगा -6, ये हो गया -6, टोटल हो गया ये -8। तो टोटल इधर की तरफ जो चार्ज है वो है -8 का चार्ज है। अब इधर की तरफ देखेंगे क्या चार्ज है, इधर की तरफ चार्ज है, यहाँ +3 है और 2 का मल्टीप्लाई तो ये हो गया +6, यहाँ 2 है, 3 का मल्टीप्लाई तो -6, तो इस पे चार्ज कितना है, 0 चार्ज है। ठीक है, ये था फोर्थ स्टेप। अब फोर्थ स्टेप में ही हमें डिसाइड करना है कि जो ऑक्सीडेशन मेथड है उसमें एसिडिक मीडियम से करना है या बेसिक मीडियम से करना है। यहाँ तक 3 स्टेप तक तो दोनों में कॉमन है, एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में। बस फोर्थ स्टेप में हल्का सा चेंज करना है, बाकी 5th और 6th 7 ये 3 स्टेप भी सेम है। तो इसको अगर हमको करना रहा एसिडिक मीडियम में,
ठीक है। तो एसिडिक मीडियम में करना है तो इसमें क्या करेंगे, H+ आयन को जोड़ देंगे, ठीक है। और अगर इसको बेसिक मीडियम में करना रहा तो उसको क्या करेंगे, OH- आयन जोड़ देंगे, ठीक है। तो अभी सिंपल बात करते हैं एसिडिक मीडियम की ही, ठीक है। तो इसको एसिडिक मीडियम में करते हैं, तो एसिडिक मीडियम में हमको H+ आयन जोड़ना है और ऐसे जोड़ना है कि जो चार्ज है वो चार्ज क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए, दोनों तरफ बराबर चार्ज हो जाए, ठीक है। तो बराबर चार्ज करने के लिए अब इसमें क्या करते हैं, इसको पहले उतारते हैं एक बार दोबारा, अब इधर की तरफ -8 है, हमको जोड़ना है H+ आयन जोड़ना है, तो प्लस आयन इधर की तरफ जुड़ेगा, +8, अगर +8 इधर की तरफ जोड़ दे तो टोटल मिला के ये भी 0 हो गया, उसके बराबर हो गया। और हाइड्रोजन प्लस ही चार्ज होता है, तो इसका मतलब जो हाइड्रोजन H+ आयन जोड़ेंगे वो इधर की तरफ जोड़ेंगे, जिधर की तरफ माइनस होता है चार्ज उधर की तरफ जोड़ते हैं, इधर की तरफ जोड़ देंगे फिर, तो कितना जोड़ देंगे हम, कितना 8 H+ आयन, ठीक है। तो ये हो गया आपका 4th स्टेप, ठीक है। तो 4th स्टेप में क्या करना था, सबसे पहले तो हमें आयंस देखना था, आयंस को देखना है इधर और इधर दोनों तरफ, और आयंस को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, अगर एसिडिक मीडियम है तो H+ आयन जोड़ देंगे, किधर की तरफ जोड़ेंगे, जिधर की तरफ आयंस माइनस में हो उधर की तरफ जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हो गया 4th स्टेप। अब देखना हमें 5th स्टेप। तो 5वें स्टेप में हमें क्या करना है कि ये होता है रिएक्टेंट साइड और ये होता है प्रोडक्ट साइड, या फिर लेफ्ट हैंड साइड और होता है राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हम सब अब देखेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन का डिफरेंस कितने का है, उसको बैलेंस किससे करना है, H2O से, ठीक है। 5वें स्टेप में क्या करना है कि अब ये है आपका रिएक्टेंट साइड, वो है प्रोडक्ट साइड। तो इसमें हमें देखना है नंबर ऑफ H+ आयन, नंबर ऑफ H+ आयन का डिफरेंस देखना है, और डिफरेंस को बैलेंस करना है कैसे, H2O से बैलेंस करना है। तो देखते हैं इधर की तरफ कितना है, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे है, तो कितना है, 8 हाइड्रोजन है, और इधर की तरफ एक भी हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। तो हमें कैसे इसको बैलेंस करना है, H2O वाटर से बैलेंस करना है, यही है 5वां स्टेप। तो 5वां स्टेप में अगर बैलेंस करेंगे तो सपोज ये 5वां स्टेप लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। 4th स्टेप यहाँ कर देते हैं, 8H+ हो गया, ठीक है। अब 5वां स्टेप को लिख दिया, अब हमको जोड़ना है H2O। तो इधर की तरफ तो 8 हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब H2O जुड़ेगा, इधर की तरफ जुड़ेगा, तो इधर जोड़ देते हैं H2O। और कितना H2O जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे, क्योंकि एक H2O में 2 हाइड्रोजन है और हमको 8 चाहिए, तो 4 H2O जोड़ेंगे तो 8 हाइड्रोजन हो गया। तो ये था आपका 5वां स्टेप। 5वें स्टेप में क्या करेंगे, H+ आयन H2O जोड़ेंगे, और किसको बैलेंस करने के लिए, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए। 4th स्टेप में आयंस को बैलेंस करने के लिए H+ आयन जोड़ते हैं, 5वें में H+ हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H2O जोड़ते हैं। तो ये था 5वां स्टेप। अब बात करते हैं 6th स्टेप की। तो 6th स्टेप में क्या करेंगे कि इधर टोटल नंबर ऑफ एटम को कैलकुलेट कर लेंगे और इधर भी टोटल नंबर ऑफ एटम को कैलकुलेट कर लेंगे कि या नहीं, मतलब 6th स्टेप में बस इसे चेक करेंगे, ठीक है। तो इसको चेक किए, इधर की तरफ 8 हाइड्रोजन है, उधर की तरफ भी 8 हाइड्रोजन है, पहला वाला क्लियर है। दूसरा क्रोमियम इधर 2 है, इधर भी 2 क्रोमियम है। ऑक्सीजन देखना है तो ऑक्सीजन यहाँ पे देख 7 है ऑक्सीजन, यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है, और प्लस यहाँ पे कितना है 3, और 3 का गुणा है 3 तरीके 9, तो टोटल हो गया ये 16 ऑक्सीजन इधर की तरफ भी उतना ही होना चाहिए। तो यहाँ पे तो ऑक्सीजन नहीं, यहाँ पे है 4 और 3 का गुणा है तो 4 3 हो गया 12, और प्लस यहाँ पे है 1 है, 4 का गुणा है तो इसमें हो गया 4, हो गया 16। तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस है, क्रोमियम बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है। अब बात करते हैं सल्फर की। तो यहाँ पे 3 सल्फर है, यहाँ पर भी 3 सल्फर है, तो सल्फर भी बैलेंस है, ठीक है। तो छठे स्टेप में हमें क्या देखना है कि इसमें बैलेंस है या नहीं है। अगर आयंस को भी देखना चाहे तो आयंस को भी देख सकते हैं, वहाँ वैसे यहाँ बैलेंस कर दिए हैं, लेकिन दोबारा देख लेंगे तो आयंस और एटम्स को यहाँ पे देखेंगे बैलेंस है कि नहीं। बस ये 6 स्टेप भी होते हैं, ठीक है। तो छठे स्टेप में बस ये चेक करेंगे कि ये बैलेंस है या नहीं।